अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नवीद। आज का जो टॉपिक है वो है ईएनटी। ईएनटी कहते हैं किसको हैं? ईएनटी कहते हैं नाक कान गला। आज का जो टॉपिक है वो है ऑडियोलॉजी। आज आपको जो समझाया जाएगा वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के लिए होता है। ईएनटी के मतलब होता है, पहले जो है एयर कहते हैं कान। कान के कितने हिस्से होते हैं? कान के 3 हिस्से होते हैं। पहला एक्सटर्नल, दूसरा मीडियल, तीसरा इंटरनल। पहले आते हैं हम एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल पे क्या चीज़ आती है? पहला हिस्सा जो है उसका पीना है। पीना ये बाहर वाले हिस्से कहते हैं, ये वाला पीना है। इसके बाद जो इसका दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल न्यूट्री, ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा है। दूसरा है इसका मेटियस, ये इसका हिस्से हैं एक्सटर्नल के। इसके बाद इसका मैस्टोइड, ये है एक्सटर्नल के। इसके बाद हम जाते हैं मिडल पे। मिडल पे क्या होगा? पहली जो है इसकी मेरियस है, दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टेप। ये 3 इसकी एग्जाम है। इसके बाद ये था मिडल। अब आते हैं इंटरनल पे। इंटरनल पे क्या आएगा हमारा? कॉकलिया है, दूसरा है डोटरी नर्व है, इसके बाद सेमिक्यूलर है, एस्ट्रोयूस्टन है। इसके बाद इसके नीचे आ जाए जो हमारे ब्रेन को जो सप्लाई करती है उसको बोलते हैं ऑटोथैलिस। ऑटोथैलिस में क्या चीज आएगी हमारी? टैपनिक मेम्ब्रेन कैविटी होगी। इसके बाद टैपनिक सेलॉइड होगा, स्लाइड प्रोसेस ट्यूब। ये हमारे ब्रेन को जो सप्लाई मिलती है वो हमारी कौन सी है? स्पाइनल प्रोसेस ट्यूब है। इसके बाद अब आते हैं पिनल पे। पिनल का काम क्या होगा? हमारे बाहर के जो अंदर हम करते हैं, कोई भी हमारे इंकस के अंदर जाता है, एयर के अंदर जाता है, वो हमें पिनल से मालूम होता है। इसके बाद जो अंदर का जो हमारा जो पहला मेन जो पॉइंट है ये एयर ड्रम जिसको बोलते हैं, इससे हमें वाइब्रेट होता है। हमें वाइब्रेट करने के बाद पता चलता है हमारे अंदर कोई चीज क्रॉनिक तो नहीं होगी, कोई हमें बैक्टीरिया एब्सिस तो नहीं कर रहा, तो वो हमें कौन सा होगा? एयर ड्रम से होगा, पता चलेगा। इसके बाद जब हमारा एयर ड्रम हम जब गुजरते हैं उसके बाद मॉस्टिड होगा। मॉस्टिड का काम क्या होगा? हमारे जो काम के अंदर कोई भी एम्प्यूला आ जाएगा तो हमें किससे मालूम होगा? मॉस्टिड से हमें मालूम होगा। इसके बाद यहाँ जब हवा के अंदर कोई एयर चली जाती है वो सिलिया के अंदर ये छोटे छोटे बाल होंगे। ये बाल जो हमें बताएंगे, इसका मतलब है सिलिया बोलते हैं। सिलिया का काम हमारे अंदर क्या होगा? सिलिया का काम हमारे अंदर है जो भी जरासीम इंटरेस्ट होते हैं वो सिलिया से हमें मालूम होगा। इसके बाद आगे जब भी कोई होगा तो फिर हम मेरियस पे आएंगे। मेरियस ये हमारी पहली स्टाइल है, एयर की है। इसके बाद इंकस है, इसके बाद स्टोप्सिस है। इंकस का हमारे काम क्या होगा? इसके अंदर स्ट्वाइस पीएफ स्टोरिया होगा, पीएफ स्टोरिया होगा। पीएफ स्टोरिया से मुराद है जो भी हमारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट हुआ है या कोई एयर ड्रम हो गया है या हमारे एयर यानी वैक्स हो चुका है, तो क्या हमें किससे मालूम होगा? इंकस से मालूम होगा। इसके बाद स्टेप्सिस है। स्टेप्सिस से हमें क्या होगा कि हमारे अंदर जो मवाद चला गया है या इंटरेस्ट हो गया है तो वो हमें स्टेप्सिस से मालूम होगा। इसके बाद जो हमारा है तीसरा जो टाइप है वो है कॉकलिया एड्यूटरी नर्व। जब भी हमारे अंदर कोई भी चैन आती है जो कोई वायरल चलती है वो एड्यूट्रिया पे होगा। एड्यूट्रिया हमें जो है ऑडियोलॉजी की समाज देता है। ऑडियोलॉजी के अंदर हमारे क्या होगा? साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल। दूसरी जो हमारी टाइप्स है वो है न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजिकल। से हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर कौन से आ रहे हैं। जब भी आपको कोई पेन होता है या कोई भी एयर का मसला बनता है तो क्या होगा? आपका जो है मेरियस पे आएगा, मेरियस के बाद इंकस पे आएगा, इंकस के बाद स्टेप्सिस पे आएगा। जब भी ये आपको कोई मसला क्रिएट होगा तो आपको एयर इससे मालूम होगा कि आपके मेरियस के अंदर मसला बन चुका है। जब भी आपको कोई भी मसला बनेगा तो हमारे जो है टैपनिक मेम्ब्रेन जो है ये हमें एक पर्दा है, कान का पर्दा है। जब भी आपको ऑडियोनिक का मसला बनेगा वो टैपनिक मेम्ब्रेन पे होगा। इसके बाद ये टैपनिक मेम्ब्रेन कैविटी क्या होगी? एक राइट पे होगी, एक लेफ्ट पे होगी। जब भी आपके ये जो हेड है इसको जो एयर को कवर करता है वो ऑटोलिस है। ऑटोलिस का काम क्या है? ये चुनने की छोटी छोटी एग्जाम होती हैं जो हमारे हेड को कवर करती हैं। आपके अंदर कोई भी ऑडियोनिक मसला बनता है, जब भी आपको कुछ सुनाई नहीं देना हो, जब भी आपको सुनाई नहीं दे रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि आपकी जो है कोकला के अंदर कोई भी वाइब्रेट हो रहा है तो क्या होगा? आपकी कोकला में इन्फेक्शन होगा। कोकला को जो रोटेट कर रहा है, थर्मिस कर रहा है, अर्थराइटिक्स कर रहा है, तो वो क्या होगा? मॉड्यूलिस होगा। मॉड्यूलिस से हमें ये जो स्पेस बनी हुई है ये दरमियान को जो अंदर से जो फासला दे रही है इसको बोलते हैं मॉड्यूलिस। मॉड्यूलिस के बाद ये जो अंदर सर्कल करने के बाद जो बाहर वेव जा रही है इसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। इसके बाद ये जो हमारे सेमिक्यूलर है, सेमिक्यूलर जो है ये 4 टाइप्स हैं। एक है पोस्टीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर कॉर्टिएज सेमिक्यूलर है। इसके बाद पोस्टीरियर लेटरल सेमिक्यूलर है। इसके बाद एस्ट्रोचिन है। एस्ट्रोचिन हमें ह्यूस्टन क्या बताती है?
एस्ट्रो ह्यूस्टन हमें ये बताती है कि आपके अंदर कोई भी चीज आडियोनिक हो चुकी है, यानी कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा, आपकी एस्ट्रोजिन बताएगी। इसके बाद हमारा ये तो था एयर का था। अब आते हैं आप, ये था एक्सटर्नल एयर। अब आते हैं इंटरनल पे क्या होगा। एक्सटर्नल पे क्या होगा, हमारे जो सेमिक्यूलर हैं, ये जो है 4 टाइप्स होगी सेमिक्यूलर की। इसके बाद इंटीरियर लेटरल सेमिक्यूलर, दूसरी जो है पोस्टीरियर लेटरल सेमिक्यूलर। ये इसके बाद 4 टाइप्स होती है, एक फ्रंट पे होगी, एक फ्रंट पे होगी, एक ब्रीक पे होगी। इसके बाद जो हमारे यहाँ 2 टाइप्स हैं। इसके बाद फेनिस्टर ओवली होती है, ये सामने वाली होती है। इसके बाद फेनिस्टर रोटेंडा होती है। रोटेंडा से मराद जो हमारे पीछे जो कवर की होती है, हेड एयर को जो कवर करती है फेनेस्ट्रा, वो फेनेस्ट्रा हमारी रोटेंडा है। इसके बाद हमारा ये तो जो है कोगला, वेस्टिब्यूलर जो हमें हरकत मिलती है वो वेस्टिब्यूलर है। इसके बाद हमारे कोई भी चीज होती है 20,000 फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, इसको बोलते हैं हमारे एयर को जो है फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हम सुन सकते हैं। अगर हमारे कान के अंदर 20 से 40,000 फ्रीक्वेंसी जाएगी तो हमें जो है वो जो है सुनाई नहीं देगा। तो क्या बात हो गया, 20 से कम भी होगी तो आपको फिर भी ऑडियोनिक मसला होगा। इसके बाद 20 से ज़्यादा भी होगी तो फिर भी आपको ऑडियोनिक का मसला होगा। तो क्या करना चाहिए, हमारे कान को जो है इसकी लाउड सिस्टम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 होनी चाहिए, 20,000 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये था आपका जो था एक्सटर्नल एयर था, इंटरनल भी हो चुका है। अब आते हैं नोजल पे। नोजल क्या हमारी जो है, ये नोजल है। नोजल के अंदर जो हमारी नाक बोलते हैं, नोजल को क्या बोलते हैं, नाक, एन का मतलब है नोजल। इसके बाद जो है नोजल के हमारे अंदर जो है ये जो 2 स्पेस हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से मुराद जो हमारे नथवे को बोलते हैं। इसके अंदर ये जो हमें स्पेस दे रही है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सप्लाई मिलती है उसको बोलते हैं ऑस बूमर होती है, जो हमें सप्लाई देती है। ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपर लेटरल कॉर्टिएज। इसके जो नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं लोअर लेटरल कॉर्टिएज। इसके बाद जो हमें जो सप्लाई दे रही है, जो हमें स्टर्नम के साथ जोड़ी होती है, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसके बाद जो हमें ऊपर से जो हम थिकनेस महसूस करते हैं वो हम वूमर से लेते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर चली जाती है। जब भी ब्रेन के अंदर चले जाएगी, यहाँ पे स्टे करेगी। स्टे करने के बाद ये हमें टेस्टिस के मुतलका बताएगी कि हमारे टेस्टिस के अंदर कौन सी थिकनेस है। इसके बाद ये हमें फिंगी फॉर्म होगी, पहली फॉर्म होगी, टोंगोफिल होगी। इसके बाद पोस्टीरियर टोंगोफिल है और लो टोंगोफिल है। इसके बाद हमें मालूम होगा कि हमारे टेस्टिस कितने अच्छे हैं। इसके बाद हमें ये बताएगी कि आपके साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल के मुतलका हमें जो बताया जाएगा। इसके बाद न्यूरो फिजियोलॉजिकल के मुतलका बताया जाएगा, जिसको बोलते हैं पोटाशियम रिसेप्टर और सोडियम क्लोराइड। इसके बाद जो है ग्लूकॉन और इसके बाद ग्लूकोमेट। ये जो हमें सप्लाई जो थिकनेस हमें टेस्टिस बोर्ड जो मिलती हैं वो हमें नोजल से मिलते हैं। इसके बाद तीसरा जो है हमारा थायराइड। थायराइड बोलते हैं गले को। गले के अंदर क्या होगा, हमारी ये इसोफिगस है। इसोफिगस बोलते हैं खुराक की नाली को। इसके बाद जो है ऊपर का भी हिस्सा होगा हमारा सुपीरियर इन्फीरियर पैराथायरॉइड है। एक होगा लेफ्ट पे, एक होगा राइट पे। इसके बाद जो है लेटरल लूप ऑफ द थायराइड, जो हमारे गले का जो मसला बनता है, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ द थायराइड। एक होगी हमारी T3, एक होगी T4। जब भी आपको कोई मसला बनता है गले का तो क्या होगा, आपका जो है टॉन्सिल बन जाएंगे। टॉन्सिल बनने के बाद क्या होगा, आपके थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, आपका जो है गला जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इसका जो थायराइड का मसला बनता है, इसके लिए हमें पैराथायराइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो हमें जो सिम्पटम डिजीज होगी वो होगी हमें ऑटोथायलेसिस, यानी हड्डियों की कमजोरी हो जाएगी और कैल्शियम की कमजोरी हो जाएगी। इसके हमें फास्फोरस की जरूरत होगी। इसके बाद जो बच्चे को होगा मार्मरेस हो सकता है, यानी बच्चा सुकड़ा पैदा हो सकता है, यानी बच्चा कमजोर होना शुरू हो जाता है, वो पैराथायराइड और थॉमस की वजह से होगा। ये हमारे गले में सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट बनता है, किसी का गला बढ़ जाना, थायराइड का मसला बन जाना, तो क्या होगा, आपका जो थायराइड का मसला होता है इसका हमें क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। T3, T4 होगा। इसके बाद कोई बच्चा होता है या कोई बड़ा होता है, उसके अंदर कोइन चला जाता है, यानी सिक्का चला जाता है, तो हमें थायराइड से क्या करना चाहिए कि हमें थायराइड से निकालना चाहिए। ट्रैकिया से हमें नहीं होता, इसोफिगस से निकालना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, इसके जो टैग होती है वो इसोफिगस होती है और एपिग्लोटिस होता है।
इसके बाद जब भी आपकी कॉइन नीचे आएगा, सिक्का आएगा, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे अटक जाएगा थायराइड पे। तो क्या करना चाहिए आपको, जब भी करना चाहिए, हम किसी सर्जन या माहिर से रब्ता करते हैं तो लेजिनल आईना इस्तेमाल करते हैं, ज़बूर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, इस तरह का मसला बन गया है या टैकिया का बन गया है या कॉइन चला गया है या कुछ इस तरह के आपके न्यूडल बन गए हैं या आपकी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो रही है बोन, तो क्या करना चाहिए आपको, कोई भी है तो आपको स्टोमक के ऊपर हाथ रखना चाहिए, रिब्स के नीचे, और जो कॉइन है और को जो पेशेंट है उसको हमने सुपीरियर पे लाना है। आगे जब सुपीरियर पे लाएंगे, एक हाथ आपका स्टोमक पे होना चाहिए और पिछला दूसरा जो हाथ आपका रिब्स के होना चाहिए, और जो है पेशेंट को झटका देना चाहिए। झटका देंगे तो क्या होगा, उसका जो कॉइन है बाहर आ जाएगा। आज का जो लेक्चर था वो था हमारा ENT, और ENT को बोलते हैं नाक कान गला। और इसके बाद जो हमारा मेन जो आता है ड्यूटरी आ जाता है। ड्यूटरी कहते हैं मैं सुनना याद, यानी कि समात सुनने का जो अमल होता है वो ड्यूटरी होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं, ऑडियोलॉजी बोलते हैं, मैं सुनना याद, यानी जो सुनने का जो अमल होगा वो ऑडियोलॉजी कराएगा। आज का जो लेक्चर था वो ENT का था। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपको नई बात बताई जाएगी। शुक्रिया।